मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। आजकल चर्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक शत्रुतापूर्ण संस्कृति, मनोरंजन और सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यान भटकना, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर निराशा और नागरिक नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय। साफ तौर पर कहें तो चर्च के असमर्पित सदस्य भी इस सूची में इजाफा करते हैं। अब कभी कभी ऐसा लग सकता है कि चर्च एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा है। मैंने हाल ही में एक अध्ययन पढ़ा जिसमें बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक वर्ष में लगभग 3,000 नए प्रोटेस्टेंट चर्च खुले और उसी वर्ष 4,500 चर्च बंद हो गए। अब मुझे नहीं पता कि चर्च क्यों बंद होते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि चर्चों को क्यों खुले रहना चाहिए। और जब आप सोचते हैं तो इफिसुस का चर्च भी वास्तव में हमसे ज्यादा आसान स्थिति में नहीं था। अब जब प्रेरित पौलुस इफिसुस आए तो उन्होंने जो सुसमाचार सुनाया उसने शहर के मूर्ति निर्माण उद्योग को खतरे में डाल दिया। शहर के लोग दंगा करने लगे। पौलुस के कुछ साथियों को शहर के अखाड़े में घसीट लाए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हमें शास्त्रों में बताया गया है कि वे घंटों तक अपनी देवी आर्टेमिस, जिसे डायना भी कहा जाता है, के प्रति अपनी भक्ति में नारे लगाते रहे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के लिए जीने के लिए कभी भी कोई पीढ़ी आसान नहीं रही है। मसीह के सम्मान में लगातार बनी रहने वाली कलीसिया को विकसित करना कभी भी आसान नहीं रहा है। तो जैसे ही हम आज फिर इफिसियों 4 में लौटते हैं, पौलुस ने कलीसिया में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मतभेदों ने जितना नुकसान कलीसियाओं को पहुंचाया है, उतना तो सिद्धांत संबंधी त्रुटियों ने भी नहीं पहुंचाया। आप जानते हैं, हम अलग अलग पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों, दृष्टिकोणों से आ सकते हैं, लेकिन पौलुस इफिसियों को, जैसे वह आज हमें भी याद दिलाता है, यह बता रहा है कि मसीह के अनुयायी वास्तव में एक ही परिवार हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। और यह वह बात है जो हर परिवार को सीखनी पड़ती है। अब जैसे ही हम आज अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, पौलुस यह बताना शुरू करता है कि कलीसिया को एकता में कैसे कार्य करना है और एक साथ कैसे बढ़ना है। वह यहाँ कलीसिया के वरदानों के बारे में बोलना शुरू करते हैं, पद 7 से 13 तक। अब ये वरदान वे साधन हैं जो हमें प्रभु से एक दूसरे की सेवा करने और एकता में जीने के लिए चाहिए। पौलुस यहाँ 7वें पद में लिखता है, हम में से प्रत्येक को मसीह के वरदान के अनुसार अनुग्रह दिया गया है। अब पौलुस यहाँ आत्मिक वरदानों की बात कर रहा है और हर एक मसीही को एक आत्मिक वरदान दिया गया है जिसे विकसित किया जा सकता है और मसीह की कलीसिया में उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम अपनी अनूठी परमेश्वर प्रदत्त क्षमताओं का सेवा में उपयोग करते हैं तो कलीसिया एकता के साथ कार्य करती है। अब पौलुस यहाँ आगे बढ़ते हुए पूरी कलीसिया को दिए गए वरदानों के बारे में बात करते हैं और वह यहाँ 8वें पद में भजन संहिता ऑडिटाट से एक अंश उद्धृत करते हुए शुरू करते हैं। जब वह अर्थात मसीह ऊंचाई पर चढ़ा तो उसने बंदियों की एक भीड़ को साथ ले लिया और उसने मनुष्यों को वरदान दिए। अब पौलुस यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे जो वरदानों की सूची देने जा रहे हैं वे एक विजयी उद्धारकर्ता से आते हैं। वास्तव में एक लेखक ने इस पाठ को समझाया है कि एक सैन्य विजेता को यह अधिकार होता है कि वह उन लोगों को उपहार दे जो उसकी विजय में उसके साथ जुड़े हैं। ठीक यही यहाँ हो रहा है। अब यहाँ 9 और 10 पदों में पौलुस समझाते हैं कि यीशु मसीह का ऊपर चढ़ना इस बात का अर्थ है कि उसे पहले नीचे उतरना पड़ा। पौलुस लिखते हैं, निचले प्रदेशों में, पृथ्वी पर मसीह नीचे उतरे, जिसका मैं मानता हूं कि इसका तात्पर्य है कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और फिर आगे जाकर अपनी मृत्यु और दफन तक पहुंचे। लेकिन फिर हमें बताया गया है कि वे ऊपर चढ़े और वे पुनरुत्थान के द्वारा ऊपर चढ़े, फिर महिमा में पिता के पास लौट गए। अब पौलुस यहाँ 8वें पद में लिखते हैं कि वह बंदियों की भीड़ के साथ ऊपर चढ़ा। तो ये बंदियों की भीड़ कौन है जिन्हें मसीह अपने साथ ऊपर ले गया जब वह ऊपर चढ़ा?
मैं लूका 16 को शाब्दिक रूप से मानता हूं। प्रभु द्वारा अमीर आदमी और लाजर की मृत्यु की इस घटना के वर्णन में वह प्रकट करते हैं कि उनके पुनरुत्थान से पहले जो विश्वासी मरते थे वे आराम और शांति के एक अस्थायी स्थान पर जाते थे, एक ऐसा स्थान, मृतकों का स्थान, जिसे हेडीज कहा जाता है, और विश्वासियों या परमेश्वर के अनुयायियों के लिए इसे अब्राहम की गोद कहा जाता है। इसे स्वर्ग, पैराडाइज भी कहा जाता है। हेडीज का एक पीड़ा वाला पक्ष भी है और वह अविश्वासियों के लिए है, और यह एक अस्थायी स्थान था क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि अब मृत्यु के बाद वे अविश्वासी वहीं रहते हैं, लेकिन अब हर मसीही की आत्मा तुरंत स्वर्ग में प्रभु के साथ घर चली जाती है। 2 कुरिन्थियों 5:8 में हमें बाद में बताया गया है कि हेडीज में मौजूद सभी अविश्वासी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। यह बाद में प्रकाशित वाक्य रिवेलेशन में बताया गया है। अब इस सांत्वना के स्थान यानी हेडीज के स्वर्ग, पैराडाइज पक्ष को किसने बंद किया? मेरा मानना है कि यह यीशु के पुनरुत्थान के कारण हुआ। जब यीशु मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने उन विश्वासियों की आत्माओं को, जिन्हें यहां बंदी कहा गया है और जो पहले ही मर चुके थे, स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया। अब लोग इस पर मुझसे असहमत हो सकते हैं और यह ठीक है। कृपया मुझे 3 पेज के पत्र न भेजें, आप जानते हैं, मुझे सही करने के लिए। संभवतः मैं भी उतना ही जिद्दी हूं जितने आप हैं। साफ कहूं तो हेडीज के इस 2 तरफा हिस्से पर हमारी राय वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह कोई मुख्य सिद्धांत नहीं है जो किसी की उद्धार मुक्ति को निर्धारित करता हो, लेकिन यहां मुख्य बात है जिस पर मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं। यीशु ने अपना सांसारिक मिशन पूरा किया, वह विजयी हुए, और मृत्यु पर अपनी विजय के कारण अब उनके पास अपनी जीवित दुल्हन, अपनी कलीसिया चर्च को वे उपहार देने का अधिकार है, जो कलीसिया को एकता में कार्य करने और उसकी महिमा के लिए आवश्यक है। अब इसी के साथ पौलुस उन उपहारों का नाम लेते हैं। असल में यहां वे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया की कलीसिया को दिया गया है। वह 11वीं आयत में लिखते हैं कि मसीह ने पूरी कलीसिया को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, चरवाहे और शिक्षक दिए हैं। अब प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का उल्लेख पहले ही इफिसियों 2:20 और 3:5 में किया जा चुका है। इन दोनों पदों की भूमिका कलीसिया की स्थापना के लिए आधारभूत थी। प्रेरितों को स्वयं मसीह ने नियुक्त किया था ताकि वे सुसमाचार का संदेश उसकी सत्ता के साथ दें, उसकी अलौकिक शक्ति से चंगाई करें और यहां तक कि मरे हुओं को भी जिलाए। और यह सब प्रमाणित करता था कि वे परमेश्वर के सच्चे प्रेरित या संदेशवाहक थे। भविष्यवक्ताओं को भी उन प्रारंभिक वर्षों में, जब नया नियम पूरा नहीं हुआ था, परमेश्वर से अलौकिक प्रकाशन मिला था। इस प्रकार ये प्रतिभाशाली लोग कलीसिया की नींव बने। अब आज हमारे पास न तो भविष्यवक्ता हैं और न ही प्रेरित। उनकी भूमिका केवल उस आरंभिक नींव रखने वाले काल तक ही सीमित थी। हम अब कलीसिया की नींव नहीं रख रहे हैं। हम एक निर्माण परियोजना में हैं, कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। वैसे यह लगभग 2000 वर्षों से चल रहा है। संभव है कि हम इस कलीसिया की छत के पूरा होने के करीब पहुंच रहे हों। अब हमारे पास सुसमाचार प्रचारक हैं जिनका उल्लेख पौल यहां अगले भाग में करते हैं। ये लोग स्थानीय कलीसिया से कहीं आगे तक सेवा करते थे। मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें हम आज मिशनरी कहते हैं। और फिर हमारे पास चरवाहे और शिक्षक हैं। आपके अनुवाद में चरवाहे को पास्टर भी अनुवादित किया जा सकता है। यूनानी शब्द आमतौर पर चरवाहे के लिए ही प्रयुक्त होता है। यहाँ इसका उपयोग उस कलीसिया के अगुआ के लिए किया गया है जो परमेश्वर की भेड़ों की देखभाल करता है। एक पास्टर का काम है झुंड को हरी चरागाहों की ओर ले जाना, यानी परमेश्वर के वचन की हरी चरागाहों की ओर। हम पाते हैं कि प्राचीन और अधीक्षक शब्दों का भी उपयोग इसी व्यक्ति के लिए किया गया है। अब इन लोगों को कलीसिया को किस उद्देश्य से दिया गया है? खैर, पौल इसे यहां पद 12 में स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं, संतों को सेवा के कार्य के लिए तैयार करने, मसीह की देह के निर्माण के लिए। अब हम अक्सर पास्टरों को ही सेवा के कार्य करने वाला मानते हैं, लेकिन पौल यहां कहते हैं कि उनका मुख्य कार्य बाकी कलीसिया के सदस्यों को सेवा के कार्य के लिए तैयार करना है। देखिए, सेवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल पेशेवर धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हो। हम सभी को एक दूसरे की सेवा करनी है, जैसे हम आज मसीह की सेवा करते हैं।
अब जब यह सब कुछ प्रभु के निर्देशानुसार हो रहा होता है, तो पौल यहाँ कहते हैं कि हम तैयार किए जाएंगे, हम आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे। वह यहाँ पद 14 में लिखते हैं कि हम अब और बच्चे नहीं रहेंगे जो हर एक शिक्षा की हवा से इधर उधर डोलते हैं, मनुष्यों की चालाकी, उनकी धूर्तता और धोखेबाज योजनाओं से बहकाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम बाइबल ज्ञान में स्थिर होंगे, झूठे शिक्षकों से सुरक्षित रहेंगे और धोखे से बचाए जाएंगे। पौलुस यहाँ पद 15 में लिखते हैं कि हम यह भी सीखेंगे कि प्रेम में सत्य कैसे बोलें ताकि हम हर तरह से उसमें बढ़ें जो सिर है, अर्थात कलीसिया का सिर यानी मसीह। दूसरे शब्दों में, हम मसीह के समान और अधिक बनने के लिए बढ़ेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि यह संभव है कि एक विश्वासी विश्वास में बूढ़ा हो जाए लेकिन विश्वास में कभी बड़ा ना हो? ठीक यही बात एक स्थानीय कलीसिया के लिए भी सच है। ये वर्षों में पुरानी हो सकती है, लेकिन साथ ही समझ और एकता में अपरिपक्व भी हो सकती है। लेकिन प्रियजनों, यदि हम बढ़ रहे हैं तो कलीसिया ऐसी ही दिखेगी। हम एकजुट होंगे, आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, अच्छी तरह से पोषित और अच्छी तरह से नेतृत्वित होंगे। हम प्रेम, नम्रता और एकता में एक दूसरे की सेवा करने में व्यस्त रहेंगे। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।